राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा बदल जाती थी। लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते और बच्चों को सख्त हिदायत देते, अमावस की रात घर से बाहर मत निकलना। क्योंकि हर अमावस को गांव के बाहर बनी 500 साल पुरानी बावड़ी से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी के पायल की छन छन और कभी किसी के मदद मांगने की चीखें। गांव वाले कहते थे कि उस बावड़ी में एक आत्मा कैद है। शहर से आया आरव दिल्ली का एक यूट्यूबर था। आरव वह भूत प्रेत, रहस्य और डरावनी जगहों की वीडियो बनाता था। जब उसे भैरवपुर और उस बावड़ी की कहानी पता चली तो उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। दोस्तों, कैमरे में बोलते हुए उसने कहा, आज मैं राजस्थान के सबसे डरावने गांव में आया हूं और आज अमावस की रात है। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। बेटा, आज रात यहां मत रुकना। आरव हंसा। बाबा, मैं भूतों से नहीं डरता। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, भूतों से डरना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ डराते नहीं, साथ ले जाते हैं। हवेली में ठहरना, गांव में होटल कुछ नहीं था, इसलिए आरव को एक पुरानी हवेली में कमरा मिल गया। हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह थे। ठाकुर ने कहा, अगर रुकना है तो एक बात याद रखना, रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। आरव मुस्कुराया, और अगर निकल गया तो? ठाकुर की आंखें ठंडी हो गईं। फिर हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। रात 11:47 बजे आरव कैमरा सेट कर रहा था, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर कोई नहीं था। फिर गलियारे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। आरव कैमरा लेकर बाहर निकला। लंबा अंधेरा गलियारा, दीवारों पर पुराने चित्र, हवा बिल्कुल बंद। फिर उसने देखा, गलियारे के आखिर में एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था। आरव ने कैमरा झूम किया। औरत धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन चेहरा नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा। आरव चीख पड़ा। कैमरा बंद हो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो वह कमरे में था। कैमरा फर्श पर पड़ा था। उसने रात की रिकॉर्डिंग देखी। गलियारा तो रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वहां कोई औरत नहीं थी। बस आरव अकेला खड़ा था और खुद से बातें कर रहा था। आरव घबरा गया। क्या उसने सपना देखा था? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा आदमी खड़ा था। तुमने उसे देख लिया है। किसे? रूपकुंवरी को। रूपकुंवरी की कहानी। 500 साल पहले भैरवपुर पर एक क्रूर राजा राज करता था। उसकी बेटी थी रूपकुंवरी, बहुत सुंदर लेकिन रहस्यमयी। वह हर रात बावड़ी पर जाती थी। लोग कहते थे कि वह किसी प्रेमी से मिलने जाती है। जब राजा को पता चला, उसने गुस्से में उस युवक को मरवा दिया और रूपकुंवरी को उसी बावड़ी में जिंदा दफना दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, हर अमावस को मैं लौटूंगी और सच सामने लाऊंगी। तब से हर अमावस कोई न कोई गायब हो जाता। आरव ने फैसला किया कि वह रात को बावड़ी जाएगा। गांव वाले मना करते रहे, लेकिन ठाकुर रणवीर अचानक बोला, अगर जाना ही है तो मैं भी चलूंगा। आरव को अजीब लगा। ठाकुर की उम्र लगभग 55 साल थी, मगर उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जैसे वह किसी राज को छिपा रहा हो। बावड़ी की ओर रात 11:55 बजे। अमावस का गहरा अंधेरा, आसमान में चांद नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और रेत। आरव, ठाकुर और बूढ़ा आदमी तीनों बावड़ी पहुंचे। वह जगह और भी डरावनी थी। सीढ़ियां गहराई में उतरती जा रही थीं। नीचे सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक छन छन छन, पायल की आवाज नीचे से आई। ठाकुर कांप गया। वो आ गई। नीचे का सच। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम पर हवा ठंडी होती जा रही थी। नीचे दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान थे। फिर उन्हें एक बंद पत्थर का दरवाजा मिला। उस पर लिखा था, झूठ बोलने वाला यहां मरेगा। बूढ़ा आदमी बोला, यहीं रूपकुंवरी को दफनाया गया था। ठाकुर पीछे हटने लगा। चलो यहां से। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक कमरा था, बीच में एक पुरानी हड्डियों का ढांचा और सामने दीवार पर एक चित्र। आरव ने टॉर्च डाली। चित्र में राजा खड़ा था।
और उसके पास एक आदमी। उस आदमी का चेहरा हूबहू ठाकुर रणवीर जैसा था। आरव चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? ठाकुर पसीने से भीग गया। बूढ़ा आदमी हंसा, क्योंकि ये सिर्फ ठाकुर रणवीर नहीं, ये उसी राजा की आत्मा है। आरव पीछे हट गया। ठाकुर की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा बदलने लगा। वह गुर्राया, मैं हर जन्म में लौटता हूं ताकि कोई सच न जान पाए। आरव भागने लगा। तभी कमरे में तेज हवा चली। रूप कुंवरी की आत्मा प्रकट हुई। सफेद साड़ी, खुले बाल, जलती हुई आंखें। उसने चीख मारकर ठाकुर पर हमला कर दिया। पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारें टूटने लगीं। ठाकुर दानव की तरह चिल्ला रहा था। रूप कुंवरी हवा में तैर रही थी। आरव डर के मारे पत्थर के पीछे छिप गया। फिर बूढ़ा आदमी बोला, आरव, उसकी हड्डियां जलाओ। क्या? उसी से श्राप टूटेगा। आरव ने मशाल उठाई और ढांचे पर फेंक दी। हड्डियां जल उठी। रूप कुंवरी ने आखिरी चीख मारी और ठाकुर आग में जलने लगा। वह चिल्लाया, मैं फिर लौटूंगा, और राख बन गया। सब खत्म या नहीं? सुबह गांव वाले बावड़ी पहुंचे। आरव बेहोश पड़ा था। बावड़ी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। गांव वालों ने खुशी मनाई। श्राप खत्म हो गया था। लेकिन आरव ने बूढ़े आदमी को ढूंढा। वह कहीं नहीं मिला। किसी ने कहा, यहां कोई बूढ़ा आदमी नहीं रहता। आरव सन्न रह गया। पर वो मेरे साथ था, गांव वाले बोले। 500 साल पहले रूपकुंवरी का प्रेमी भी बूढ़ा नहीं, जवान था। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी, रात वाली। वीडियो में आरव अकेला था। न कोई बूढ़ा आदमी, न ठाकुर, सिर्फ आरव जो हवा में किसी अदृश्य चीज से बात कर रहा था। और आखिरी फ्रेम में उसके पीछे रूपकुंवरी खड़ी मुस्कुरा रही थी। आरव भागकर गांव छोड़ गया। लेकिन उस रात से हर अमावस को रात 12 बजे उसके फोन में एक नया वीडियो आता है। वीडियो में वही बावड़ी दिखती है और सीढ़ियों से कोई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा होता है। छन छन छन। आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।